Good morning, class first, beta. Welcome back to the e-classes. I hope you all are doing very well. Today we're going to start our chapter number 4. This is periodic 2. Chapter number 4, periodic 2. ये आपके periodic 2 का chapter number 4 है बेटा. chapter का नाम है A Brave Boy, BRAVE, Brave Boy. यानी आज हम कहानी पढ़ेंगे एक बहादुर लड़के के बारे में. ठीक है. A train was coming towards the broken rails. यानी एक बार एक गाड़ी जो है वो टूटी हुई रेल की पटरियों की तरफ तेज़ी से आ रही थी. यानी वंस अपॉन अ टाइम अ ट्रेन वॉज कमिंग टुवर्ड्स द ब्रोकन रेल. यानी रेल की जो पटरियाँ थी वो टूटी हुई थी और जो ट्रेन थी वो तेज़ी से उन्हीं टूटी हुई पटरियों की तरफ आ रही थी. दीपक, देयर वॉज अ बॉय, द ब्रेव बॉय, उसका नाम क्या था? दीपक था. नोटिस्ड इट, उसने ये देखा कि ऐसा हो रहा है. एंड ही पुट ऑफ हिज शर्ट एंड सिग्नल द ड्राइवर. और उसने क्या किया, उसने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और उसने ड्राइवर को वेव करके, ऐसे वेव करके, इशारा करके उसने ड्राइवर को बताया होगा कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, प्लीज़ स्टॉप योर ट्रेन. मतलब रेड कलर की शर्ट से ही गाड़ी रुकती, रेड कलर की सिंबल से ट्रेन रुकती है, आपको तो पता ही है बेटा. तो उसने जो शर्ट पहनी थी वो भी रेड ही कलर की थी, इसलिए उसने उसको जल्दी से उतार के इशारा किया, ड्राइवर को सिग्नल किया ताकि वो ट्रेन को रोक दे. नाउ स्टोरी देख लेते हैं. दीपक इज़ a 7-year-old बॉय. एक बच्चा है, देयर इज़ अ बॉय हुज नेम इज़ दीपक एंड ही इज़ हाउ मेनी ईयर्स? ही इज़ 7 years old. कितने साल का है वो बेटा? 7 साल का. ही इज़ गोइंग टू हिज होम. एंड कहाँ जा रहा है वो अपने घर जा रहा है. ही reaches, REACHES. व्हाट इज़ द वर्ड? रीचेस. फर्स्ट आप पढ़िए रीच बेटा और उसमें ES जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा रीचेस. REACH, रीच. ES जोड़ दिया तो बन गया रीचेस. ही रीचेस अ ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज. ओके. ही स्टैंड्स ऑन द ब्रिज. और वो कहाँ खड़ा हो गया? ब्रिज पर. ही सीज द स्टोन्स फॉलिंग into the river. यानी अब स्टोरी पहले देख लेते हैं बेटा. दीपक इज़ अ 7-year-old बॉय. एक 7 साल का बच्चा था जिसका नाम क्या था बेटा? दीपक था. येस, देयर इज़ अ बॉय, 7-year-old बॉय हुज नेम वॉज दीपक. ही इज़ गोइंग टू हिज होम. और वो कहाँ जा रहा था? वो अपने घर जा रहा था. ही रीचेज अ ब्रिज. वो एक ब्रिज के पास, आपने देखे होगा ब्रिज जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है, ठीक है, वहाँ जाकर पहुँच गया. ही स्टैंड्स ऑन द ब्रिज. और वो ब्रिज पर जाकर खड़ा हो गया. ठीक है. ही सीज, उसने देखा, द स्टोन्स फॉलिंग इनटू द रिवर. यानी नदी के ऊपर जो टाइप का ब्रिज बनता है बेटा, आपने बहुत बार फोटोग्राफ्स में भी देखा होगा. तो उसने देखा कि जो पत्थर हैं, ही सीज द स्टोन्स फॉलिंग, जो पत्थर हैं वो नदी में गिर रहे हैं. सी, आपको पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा. ही नोटिसेस, उसने नोटिस यानी उसने महसूस किया, उसने ध्यान दिया, द रेल्स ब्रोकन, जो पटरी थी, ये देखिए वो टूटी हुई थी. इफ़ यू कैन सी हियर बेटा, जो पटरी थी वो टूटी हुई थी. ही सीज अ ट्रेन अराइविंग. और उसे दिखाई दिया कि एक ट्रेन भी बहुत तेज़ी से आ रही है. ही रन्स टूवर्ड्स द ट्रेन. तो वो किसकी तरफ भागा? ट्रेन की तरफ भागा. कब भागा? जब उसने ये देखा कि रेल की पटरियाँ टूटी हुई हैं. ही पुट्स ऑफ हिज शर्ट. और उसने फिर क्या निकाला? उसने अपनी शर्ट को निकाला. ही वेव्स द शर्ट टू द ट्रेन. और उसने अपनी शर्ट को लहराया. वेव्स का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को लहराना. जैसे फ्लैग क्या होता है? हवा में वेव होता है ना, लहरता है ना जब तेज़ हवा चलती है तो उसने अभी अपनी शर्ट को उतार के ट्रेन के सामने, यानी ट्रेन के अंदर जो ड्राइवर होगा दूर से ही उसके सामने लहराना शुरू किया जब ट्रेन काफ़ी दूर पे थी. ही वॉन्ट्स द ट्रेन टू स्टॉप. वो चाहता था कि गाड़ी रुक जाए. क्यों रुक जाए? व्हाट डज द रीज़न बिहाइंड टू स्टॉप द ट्रेन? येस, द रीज़न बिहाइंड वॉज दैट द रेल्स वर ब्रोकन. जो ट्रेन की पटरियाँ थी वो टूटी हुई थी और कोई हादसा ना हो जाए इसलिए वो उस गाड़ी को रोक रहा था. द ट्रेन स्टॉप्स नियर हिम. ट्रेन जो है वो उसके थोड़ी दूर पास आकर रुक गई उससे. ही टेल्स द ट्रेन ड्राइवर अबाउट द ब्रोकन रेल्स. उसने फिर जो ट्रेन के ड्राइवर थे उनको टूटी हुई पटरियों के बारे में, ब्रोकन मीन्स बेटा टूटी हुई पटरियों के बारे में बताया.
ही सेव्स द पैसेंजर्स, उसने सारे ही यात्रियों की जान बचाई। पैसेंजर्स यानी जो उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उन सब की जान बचाई। एवरीबडी प्रेजेस हिम, सब ने उसकी बहुत तारीफ़ की। प्रेजेस का मतलब होता है तारीफ़ करना बेटा। दीपक इज़ अ ब्रेव बॉय, दीपक एक बहुत ही बहादुर लड़का है। क्यों बहादुर है? क्योंकि देखो वो चाहता तो वो वहाँ से डर के भाग भी सकता था ना, लेकिन वो वहाँ से डर कर नहीं भागा, लेकिन उसने और समझदारी दिखाई और उसने बाकी लोगों की भी जान बचा ली, है ना। सो ऑलवेज़ बी ब्रेव इन योर लाइफ, ठीक है। हमेशा चीज़ों पर ध्यान रखिए, चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश करिए और कभी भी चीज़ों से या पढ़ाई से या किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ, and I'll see you in the next class. Again I'm repeating beta, please read the chapter, learn the poems and complete your homework properly.